Good morning to all. Today we will start a new chapter 6 नीलकंठ। इस पाठ की लेखिका महादेवी वर्मा है। उन्होंने इस पाठ में पशु पक्षियों के प्रति मानवीय संवेदना का वर्णन किया है और इस कहानी का उद्देश्य बच्चों के अंदर पशु पक्षियों के प्रति प्रेम जागृत करना है। प्रयाग जैसे शांत और सांस्कृतिक आश्रम नगर में नखास कोना एक विचित्र स्थिति रखता है। वस्तुतः वह स्थान जहाँ खरगोश, कबूतर, मोर, चकोर आदि जीव जंतु पिंजड़े में रहते हैं। इस पाठ में एक ऐसी प्रयाग नाम का जो शहर है, वहाँ पर शांत वातावरण है और वहाँ पर एक नखास कोना नाम की एक जगह है जहाँ पर खरगोश, कबूतर, मोर, चकोर आदि जो जीव जंतु हैं ये क्या रहते हैं, पिंजड़े के अंदर रहते हैं। अस्पताल के सामने की पटरी पर कई छोटे छोटे घर और बरामदे हैं जिनमें ये जीव जंतु तथा उनके व्यापारी दोनों निवास करते हैं। वहाँ के जो लोकेशन के बारे में बताया है कि वहाँ जो एक अस्पताल है उसके सामने वहाँ पर छोटे छोटे घर हैं और बरामदे हैं और उनमें बहुत सारे जीव जंतु और वहाँ के जो व्यापारी हैं वो दोनों निवास करते हैं। एक दिन में एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उस ओर चलने का आदेश दिया। अब इस बात में लेखिका बोल रही है कि एक दिन उनके घर पे कोई अतिथि आए थे, उनको वो स्टेशन छोड़ने गई थी और वहाँ से जब वो लौट रही थी तब चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का उनको ध्यान आया और उन्होंने अपने ड्राइवर को बोला कि उस दुकान की तरफ चलो। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुँचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। जो चिड़िया की दुकान वाला था उसका नाम था बड़े मियाँ। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के जैसे ही वो पास पहुँचे उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। मेरे कोई प्रश्न करने से पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया। मतलब जैसे ही वो उसकी दुकान पर पहुंची तो उसके पहले ही वो कुछ बोलती उससे पहले ही जो दुकान वाला था उसने कहना शुरू कर दिया, सलाम गुरुजी, पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़ी मार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। अब लेखिका ये जो बड़े मियाँ की दुकान थी वहाँ पर आती जाती रहती थी, तो जब वो पिछली बार आई थी तो उसने दुकानदार से पूछा था कि कभी मोर के बच्चे आए तो बताना। तो क्या हुआ था कि इसके पास कोई शंकरगढ़ से कोई चिड़ी मार किसे कहा जाता है, जो चिड़ियों को मारता है उसको कहा जाता है। तो एक चिड़ी मार था, वो 2 मोर के बच्चे पकड़कर लाया था और उसमें क्या था, एक तो था मोर और दूसरी थी मोरनी। एक मोर है एक मोरनी, आप पाल लें, मोर के पंजों से दवा बनती है। सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है, मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे दे दूं। अब वो अपनी खुद के बारे में बता रहा है कि वो बहुत ही इंसानियत वाला इंसान है, उसका दिल जो है वो बहुत ही दयालु टाइप का है। तो वो बोल रहा है कि मेरे पास इसको खरीदने के लिए काफ़ी लोग आए थे लेकिन मैंने उनको इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो इन दोनों को मार डालते, क्योंकि इसके जो पंजे हैं उससे क्या बनती है, दवाई बनती है। लेकिन मेरे सीने में इंसान का दिल है इसलिए मैंने ये दोनों किसी को नहीं दिए। टालने के लिए मैंने कह दिया, गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे यह रोजगार ही खराब है, बस पकड़ो पकड़ो मारो मारो। अब वह खुद के ही रोजगार की बुराई कर रहा है कि वैसे हमारा जो रोजगार है, जो पैसे कमाने का जो जरिया है रोजगार, वो इतना अच्छा नहीं है क्योंकि इसमें क्या करना पड़ता है, पशु पक्षियों को पहले तो मारना पड़ता है ना, और फिर उनसे कमाई होती है। तो ये कोई अच्छा रोजगार नहीं है, लेकिन वो कर भी क्या सकता है इसके अलावा। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि उनका जो भाषण होता है वो सभी को देता है, इसलिए कहा है उसका कोई निश्चित स्टेशन नहीं है कि केवल कोई पर्टिकुलर कोई एक मेंबर आया, कोई कस्टमर आया तो उसी को ही भाषण देता है। ये वाला जो भाषण है ना, वो जो जैसा महादेवी वर्मा से बोल रहा है उस तरह का ये भाषण हर कस्टमर को बोलता है, हर खरीदार को बोलता है। सुनने वाला थक कर जहाँ रोक दे
वहीं कोई भी दुकान पर आता था तो जी जब ये बड़े मियाँ उनको भाषण देने लगते थे, अपने रोजगार के बारे में बोलने लग जाता था कि हमारा तो जो ये रोजगार है वो बहुत खराब है, इसमें पकड़ो पकड़ो मारो मारो, तो जो सुनने वाला होता था वो उसको रोक देता था। तो समझ लो कि जहाँ वो रुक गए वहीं वो स्टेशन हो गया। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोककर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ? अब वो तो क्या, बड़े मियाँ तो बोले जा रहा था, तो महादेवी वर्मा के पास इतना समय नहीं था, तो उन्होंने फटाफट उसको बीच में ही रोक दिया और पूछा, क्यों मोर के बच्चे हैं कहाँ? बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजड़े तक पहुंची। अब क्या हुआ, बड़े मियाँ ने हाथ का संकेत यानी कि इशारा किया, तो उसी का पीछा करते करते लेखिका की दृष्टि कहाँ गई, एक तार के छोटे से पिंजड़े की तरफ पहुंची, जिसमें तीतरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। क्योंकि वो बच्चे छोटे थे इसलिए वो किसके जैसे दिख रहे थे, तीतर के जैसे लग रहे थे। मोर है ये मान लेना कठिन था। जब लेखिका ने उनको देखा, दोनों बच्चों को, तो ऐसा लगा कि ये मोर नहीं है, ये वाकई कैसे लग रहे थे, तीतर के जैसे लग रहे थे, क्योंकि छोटे थे। पिंजड़ा इतना छोटा था कि वे मोर के बच्चे जाली के गोल फ्रेम में जड़े चित्र जैसे लग रहे थे, और जो उनका साइज था दोनों तीतर के समान मोर और मोरनी का, वो पिंजड़ा उनके लिए इतना छोटा था, ऐसा लग रहा था जैसे दीवार पर टंगी हुई फ्रेम होती है ना, जिसमें चित्र हिलते डुलते नहीं है क्योंकि वो चित्र है, उसी तरह से ऐसा लग रहा था कि मोर के बच्चों को जाली के पिंजड़े में केवल एक चित्र की तरह है वो। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ मोर की तारीफ में भाषण दिए जा रहे थे। अब क्योंकि बड़े मियाँ को तो वो बेचने थे, तो वो क्या कर रहे थे, उन दोनों पक्षियों की बहुत ही तारीफ कर रहे थे। ईमान कसम गुरुजी, चिड़ीमार ने मुझसे इस मोर के जोड़े से नगद 30 रुपए लिए हैं। अब वो ईमान कसम बोल रहा है कि ईमानदारी से मैं आपको ये बता रहा हूँ कसम खाकर कि जो चिड़ीमार जिसने मुझे ये बेचा है जोड़ा, उसने मुझसे कितने रुपए लिए हैं, नगद यानी उसी समय हाथों हाथ जो रुपए दिए जाते हैं उसको नगद बोलते हैं। कि कितने रुपए लिए हैं, 30 रुपए लिए हैं। बहुत कहा भाई, जरा सोच तो, अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी है कि तू इतनी बड़ी कीमत ही मांगने चला। मतलब वो बोल रहा है कि जब मैंने ये खरीदे थे तो मैंने उससे बहुत बोला बेचने वाले से कि भाई इनकी कोई खासियत हो तो बता, या तो इतनी बड़ी कीमत मांग रहा है, पर मेरी क्यों सुनने लगा। आपका ख्याल करके अछता पछता कर देना ही पड़ा। वो बोला कि मेरे को उसी समय आपका ख्याल आ गया, इसीलिए वो जब वो 30 रुपए मांग रहा था तो मेरे को ध्यान आया कि महादेवी वर्मा ने मुझे कहा था कि मोर के बच्चे आए तो बताना, तो मैं पछताता हुआ मैंने फिर भी खरीद ही लिए। अब आप जो मुनासिब समझे, मुनासिब मतलब जो आपको ठीक लगे, तो अब आप जो ठीक समझती हो उतना ही मूल्य दे दो। इसलिए 30 चिड़ीमार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के इनाम के देकर जब मैंने वे छोटा पिंजड़ा कार में रखा, तब मानो वे जाली के चौखटे का चित्र जीवित हो गया। वो महादेवी वर्मा जो है वो बोल रही है कि मैंने 30 रुपए तो उसने खरीदे ही थे, 30 रुपए का तो उसने खरीदा था, तो 30 रुपए तो उसका मूल्य हो गया। इसके अलावा उसने एक्स्ट्रा कितने रुपए दिए बड़े मियाँ को इनाम के तौर पर, 5 रुपए और दिए, यानी टोटल 35 रुपए दिए। लेकिन जैसे ही उसने लेखिका ने दोनों को खरीदा और अपनी कार में रखा उस पिंजरे को, तो बस वो क्या करना शुरू कर दिया, दोनों पक्षियों ने हिलना डुलना शुरू कर दिया। वो पिंजरा तो बहुत छोटा था और दोनों उसमें हिलते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई वो जो चित्र था वो जीवित हो गया। दोनों मोर के बच्चों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजड़ा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया है। अब वो दोनों पक्षी इतने ज़्यादा छटपटा रहे थे, अपने पंखों को हिला रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे कोई वो पिंजड़े को ही उड़ाकर कहीं और ले जाना चाहते हैं। घर पहुंचने पर सब कहने लगे, तीतर है, मोर कहकर आपको ठग लिया। क्या हुआ था कि लेखिका को पहले भी बहुत बार ठगा जा चुका था, तो सब जो जैसे वो घर पे आई तो घर के जो सदस्य थे उन्होंने उनकी साइज देखी तो सब बोलने लगे, अरे आपको तो ठग लिया है, और ये मोर नहीं है, ये तो क्या है, तीतर है। तीतर छोटा पक्षी होता है। तो अब वो उनके बच्चे छोटे थे, इस बात को कोई समझ नहीं रहा था। सब क्या बोल रहे थे, ये तो तीतर है, आपको तो ठग लिया है। इस पर अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर के क्या सुरखाब के पर लगे हैं, है तो पक्षी ही, और तीतर बटेर क्या लंबी पूंछने होने के कारण
उपेक्षा योग्य पक्षी हैं। अब क्या हुआ, लेखिका को गुस्सा आ गया। सब लोग बार बार उसको टोक रहे थे तो उसको गुस्सा आ गया और उसने लेके बोल दिया, सुरखाब नाम का एक पक्षी होता है जिसके क्या बड़े बड़े पंख होते हैं। तो वो बोलता है कि मोर के क्या सुरखाब के पर लगे हैं, मतलब इतने बड़े बड़े पर होना जरूरी है तो पक्षी ही, चाहे तीतर हो या बटेर। अगर मान लो किसी पक्षी की लंबी पूंछ नहीं है तो क्या वो तिरस्कार का पात्र है। इसे लेखिका को गुस्सा आ जाता है और वो अपने गुस्से को जाहिर करती है। प्रयाग जैसे शांत और सांस्कृतिक आश्रम नगर में नखासकोना एक विचित्र स्थिति रखता है। वस्तुतः वह स्थान जहां खरगोश, कबूतर, मोर, चकोर आदि जीव जंतु पिंजड़े में रहते हैं। अस्पताल के सामने की पटरी पर कई छोटे छोटे घर और बरामदे हैं जिनमें ये जीव जंतु तथा उनके व्यापारी दोनों निवास करते हैं। एक दिन मैं अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उस ओर चलने का आदेश दिया। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। मेरे कोई प्रश्न करने के पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया, सलाम गुरुजी, पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चे के लिए पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़ीमार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। एक मोर है, एक मोरनी। आप पाल लें, मोर के पंजों से दवा बनती है। सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है। मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़िया को कैसे दे दूं? टालने के लिए मैंने कह दिया, गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे ये रोजगार ही खराब है। बस पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। सुनने वाला थक कर जहाँ रोक दे वहीं स्टेशन मान लिया जाता है। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोककर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ? बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजड़े तक पहुंची जिसमें तीतरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। मोर हैं ये मान लेना कठिन था। पिंजरा इतना छोटा था कि वे मोर के बच्चे जाली के गोल फ्रेम में जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। मेरे निरीक्षण के साथ साथ अभी तक हमने जितने भी पाठ पढ़े हैं उन सभी पाठों के मैंने कुछ MCQs बनाए हैं और वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। वो आप उनको अच्छी तरह से पढ़ना और उनके उत्तर देना। मैं वो चेक करूँगी और मैं देखूँगी कि आपको वो पाठ अच्छे से समझ में आए हैं या नहीं। थैंक यू।